यह कहानी राजा और दासी के बीच के प्रेम की है। देखिए कैसे एक राजा दासी के साथ एक अनोखे संबंध में बंध जाता है और दासी के जिस्म की आग को बुझाता है। वीडियो को पूरा देखिए, मजा आएगा। वर्षों पहले महाप्रतापगढ़ राज्य में राजकुमार विक्रम का जन्म हुआ था। वह अत्यंत पराक्रमी, सुंदर और न्यायप्रिय थे। उनके राज्य में एक सुंदर और बुद्धिमान युवती चंद्रिका राज दरबार में नृत्यांगना थी। वह जन्म से ही विक्रम को चाहती थी, लेकिन वह अपनी स्थिति जानती थी। उसे पता था कि एक नर्तकी और एक राजकुमार का प्रेम संभव नहीं था, परंतु नियति ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया। विक्रम भी उसकी सुंदरता और विद्वत्ता से आकर्षित हुए। धीरे धीरे उनका प्रेम गहरा होता गया, लेकिन समाज और राजमहल की मर्यादाओं के कारण वे अपने प्रेम को स्वीकार नहीं कर सके। राजकुमार और नर्तकी के प्रेम के बारे में राजा को भनक लग गई और राजा ने राजमहल की साजिशों के चलते चंद्रिका को विष देकर मार दिया और राजकुमार विक्रम अपने प्रेम को बचा न सके। मरते समय चंद्रिका ने प्रतिज्ञा ली, मैं अगले जन्म में भी तुम्हारी संगिनी बनूंगी, चाहे किसी भी रूप में आऊं। राजकुमार विक्रम को हर रोज सपने में चंद्रिका की याद आती, जिसमें चंद्रिका उन्हें अपने पास बुलाया करती और वह बेचैन हो जाया करते। इन्हीं बेचैनी के कारण एक दिन राजकुमार विक्रम ने राजमहल में अपनी जान दे दी। समय बीता, युग बदला और राजा विक्रम का पुनर्जन्म हुआ। अब वह सम्राट विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। लेकिन इस जन्म में भी प्रेम की परीक्षा अभी बाकी थी। राजमहल में एक साधारण सी दासी थी जिसका नाम माला था। वह जन्म से ही राजमहल में पली बढ़ी थी, लेकिन उसे अपने सपनों में बार बार एक ही दृश्य दिखता। एक सुंदर राजकुमार संगमरमर के महल में खड़ा और एक नर्तकी उसकी ओर प्रेम भरी नजरों से देख रही है। उसे कभी समझ नहीं आया कि यह कौन था, लेकिन जब उसने पहली बार राजा विक्रमादित्य को देखा तो उसके भीतर एक अजीब सी हलचल हुई। विक्रमादित्य को भी माला में कुछ अलग सा महसूस हुआ, लेकिन वह समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने माला को अपने कक्ष में बुलाया। जब वह उनके सामने आई तो उसके चेहरे के भावों में एक अजीब सी झलक थी, जैसे वह सदियों से उन्हें जानती हो। राजा ने माला से पूछा, तुम कौन हो? माला ने उत्तर दिया, एक साधारण दासी, महाराज। राजा ने कहा, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूं, लेकिन यह संभव कैसे है? माला को अब अपने सपनों की वास्तविकता समझ में आने लगी थी। उसने मन ही मन अपनी पिछली यादों को जोड़ने की कोशिश की और उसे सब याद आ गया। वह चंद्रिका थी, वही नर्तकी जो पिछले जन्म में राजा विक्रम से प्रेम करती थी। माला अपने राजा से प्रेम करती थी, लेकिन वह जानती थी कि एक दासी और सम्राट का प्रेम असंभव है। वह पहले की तरह इस प्रेम को खोना नहीं चाहती थी, लेकिन न ही अपने प्रेमी के सम्मान को ठेस पहुंचाना चाहती थी। राजा भी उसके प्रति आकर्षित थे, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्यों के कारण अपने मन को वश में रखा। लेकिन नियति ने दोनों के प्रेम को फिर से एक कठिनाई में डाल दिया। महल में षड्यंत्र रचा गया। राजमंत्री ने सोचा कि राजा को किसी दासी के प्रेम में पड़ते देखना राज्य के लिए खतरा होगा, इसलिए उन्होंने माला पर झूठा आरोप लगाया कि वह एक गुप्तचर है। उसे कारागार में डाल दिया गया। राजा विक्रमादित्य ने सत्य की खोज की और जब उन्हें पता चला कि यह सब एक षड्यंत्र था, तो उन्होंने अपने राज्य के नियमों को बदलने का निर्णय लिया। राजा ने घोषणा की, प्रेम किसी जाति, पद या प्रतिष्ठा का मोहताज नहीं होता। जो सच्चा प्रेम करता है वह किसी भी बंधन से परे होता है। उन्होंने माला को मुक्त किया और सबके सामने स्वीकार किया कि वह उसे विवाह के योग्य मानते हैं। माला ने यह सुनते ही अपने पुराने जन्म की प्रतिज्ञा को याद किया, मैं अगले जन्म में भी तुम्हारी संगिनी बनूंगी। और इस तरह राजा और दासी का प्रेम युगों युगों तक अमर हो गया। यह केवल एक कथा नहीं थी, बल्कि यह प्रेम की शक्ति और आत्माओं के पुनर्मिलन की कहानी थी। प्रेम जो एक जन्म से दूसरे जन्म तक जीवित रहता है, जिसने समाज की बंदिशों को तोड़कर अपनी पहचान बनाई।